यही है वो लखनऊ महोत्सव जिसमें अभी कुछ दिन पहले तक रामपाल की जो आपत्तिजनक किताबें हैं उनका स्टॉल लगा हुआ था, और जहां पर से जो एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई के द्वारा उस स्टॉल का प्रतिकार किया गया और फिर मेले प्रबंधन के द्वारा उस स्टॉल को हटवाया गया। अब अंदर जाकर के देखते हैं और क्या है। तो हम सब लोग यहीं से होते हुए वहां पहुंचे जहां के लिए हमें बताया गया था कि वो रामपाल का सतलोक आश्रम का स्टॉल लगा हुआ है, और सभी में बहुत ज़्यादा क्रोध था क्योंकि उसमें जो अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं उसकी किताबों में। मैं इसके बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो यही वो स्टॉल है जहां पर अभी कुछ दिनों पहले तक रामपाल का सतलोक आश्रम का बोर्ड लगा हुआ था, जहां से हमारे हिंदू धर्म की जो हमारे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली जो जानकारियां हैं, भ्रामक, गलत, मनगढ़ंत, उनको किताब में छाप करके यहाँ से वितरित किया जा रहा था, प्रचारित किया जा रहा था। और सूचना मिलते ही जो क्षेत्र के जितने भी हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे, बजरंग दल के भी लोग थे, तो ऐसे लोग वहां पर तुरंत उन्होंने संज्ञान लेते हुए हमारा साथ दिया और यहाँ तक पहुंचे, और हमने यहाँ आकर के यथोचित प्रतिकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप मेले प्रबंधन ने स्वयं यहाँ पर आकर के मेला प्रबंधक जो थे उन्होंने उचित कार्रवाई करते हुए इनका स्टॉल यहाँ से हटवाया तुरंत। जेल में वही मर्डर केस में जेल में ही है और इनको भगवान बना दिया है। भगवान समझ में आ रहा क्या ले जा रहा है? इसमें लिखा हुआ है वो भगवानों के बारे में गाली दी गई, पढ़ा आपने? किसको? हिंदू डेली देश पन्ना खोलिए, दुर्गा माता का बलात्कार किया, ये कहाँ का हिंदू धर्म हो गया? दुर्गा माता का, सीता माता के राम जी के साथ संभोग करने गई थी। क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो उसमें? कैसे बंद करोगे? क्या लिखा है तुमने इसमें? माता पार्वती जो है रामचंद्र जी की, मेरे धार्मिक भावनाओं का हाथ हुई है। बंद करिए आप तुरंत। मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो आपने किया है, आपने बहुत गंदा काम किया है। बंद करिए। हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं, इनको थाने ले चलिए ना। ये लोग ऐसे यहाँ से कहीं और जाएंगे। अरे बुला गया। हमारी माँ के बारे में तुम उल्टी सीधी बातें लिखोगे? नहीं है तुम्हारा, ये जेल में है। ये रामपाल है तुम्हारा जो है। हर पेट पे गाली दी है इन लोगों ने। हिंदू धर्म के माता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं। अरे चिल्लाएं क्या ना? और क्या करें? करेंगे नहीं? अरे दुर्गा माता के साथ बलात्कार हो रहा है। क्यों नहीं आएंगे? आक्रमण नहीं कर रहे हैं, आपको बंद कराने दादा रखते हैं। कहाँ कैसे आदमी ले रहे हो? भ्रष्ट आदमी को तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है वो। तुम्हारे पिता ये हैं जेलधाम निवासी, आपके है ना? समझे? मेरी माँ फोन न मिलाया, बंद कीजिए जिनके नाम में वो तो आएंगे। फोन बंद कीजिए पहले। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? फोटो खींच रहे हैं। कर रही हो गीता दूधे बना रही हो। वो चले गए, देखो यहाँ से इनको आगे करके वो चले गए। महिला को आगे करके चले गए। हाँ, महिला ये सब काम मुझे बंद करिए आप लोग। बिल्कुल लेकर आओ, बंद करो भाई। आप लेडीज हैं, माता जी आप बैठिए, जो मेन उसको बुलाइए। आप नहीं, आप हैं तो बंद करिए। अरे आपको खुद सोचना चाहिए आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप खुद नहीं पढ़ी है क्या किताब? इतना बड़ा चश्मा लगाई है, खुद किताब नहीं पढ़ी है क्या? बताओ, बहुत फोन मिला रहे हो ना। अच्छा, मैं साधारण आवाज में पूछ रहा हूँ। सीता के अरे स्टॉल लगा तो आप देखो। आप अपना स्टॉल बंद करिए, उसके बाद चलिए खाने चलते। नहीं इतना बड़ा ये धर्म देखो अपना। सीता माता के रूप में क्या करने गई थी माता पार्वती? क्या लिखा है? कुछ नहीं कर पाएंगे।
चिल्लाना नहीं। पुलिस बुलाइए, पुलिस नहीं, आप पुलिस बोलेंगे। इनको थाने में करिए। बुला दीजिए भैया। जीने की राह हर पेज पे इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। ऐसा क्यों है? तुम्हारे बता रहे हैं राक्षस उन्हें खाएगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा, वो खाएगा उन्हें। ऐसा चीज ये बना रहे हैं। अरे दादा इतनी बड़े चश्मे किताब नहीं पढ़े हो क्या? बेचने चले बंद कर दे रहा हूँ। आप तो हमारे धर्म का हमारे धर्म की बात बोलोगे। जहाँ क्या है हमारा अरे धर्म नहीं है। ये लोग ये गीता वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जा करके। देखो, हमने आपसे गलत शब्द हम नहीं बोल रहे। जैसे लिखेगा खुद तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? नहीं नहीं इसने क्यों लिखा देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ साथ साथ करो, तुम्हारे इससे ही ज्ञान चर्चा कर लो। आपकी ऊंची आवाज नहीं बोल रहे भाई साहब। हाँ, तुमने कैसे क्या प्रमाण है? खोल के मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ठीक है मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है आप खाने के लिए पहले बंद करिए, बाद में चलो पहले खाने के लिए। चारों लोग चलो, इनको छोड़ के जाओ। चारों लोग चलो निकलो, खाने चलो। आप बुला लीजिए हम लोग यहीं से। अरे चलो ना, आप बुला लीजिए। आपको करना वो कर लो। चलो ना खाने पर चलेगा। हम अपना स्टॉल बंद कर देंगे तब चलेंगे। हर बंदे में ऊपर लिखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा, व्यक्ति को। जेल में बैठा हुआ है, देखिए हमारा हाथ उठाने का राइट नहीं है, लेकिन हम इनको जेल कराएंगे। चलो निकलो चलो। मैं जाऊंगा अपने ये सब समेट के तभी जाऊंगा। ठीक है अपना ये सब तो तुमको ये शर्म नहीं आई? ये सीए जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की? बोल। कबीरदास जी का फोटो लगा करके ऐसे बात करें? हम किस तरह से बात वो इसलिए बात करो, फंस गए हो। हम फंस गए। अभी अपने पे होते धनाना अनाना में तब बताते हमको हम क्या है, समझे? पवन दास को मारा था कि नहीं डंडों से? पवन दास जो विद्रोही हो गया तुम्हारे यहाँ का। हाँ। अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारे गलत लिखा होगा, बंद करो। हमें नहीं पता, बंद करो ये। अरे 4-5 लोग मर गए थे जब पकड़ा गया था इसको, 4-5 लोग मरे थे। आप करेंगे किसी की भी भावनाओं को कोई बर्दाश्त नहीं होगी। आप सड़क पे खड़ी और आपका अपमान हो रहा है, आपका पुत्र नहीं देख पाएगा, ये बात लिख लीजिए। और ये घट सत्य है। जिस तरह से बात कर रहे हैं हम कभी बात नहीं हम कर रहे। अरे तुम बात तो करो, हमने तो लिख के देखा है। तुम गलत हो तो कहाँ से बात करोगे? नहीं ना, आप करके बात कर रहे हैं। तुम्हारी कि ये गलत कुरीतियों की भाषा शैली मत भेजिए। अरे ये कौन सा पुण्य करके गए धरती पे? बहुत पुण्य कर रहे हैं। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं ये जेल धाम निवासी। निवेदन न करिए। अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? आइनू नहीं है, सुन लीजिए। हिंदू परिषद बजरंग दल से है, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के हैं। सुन लीजिए, हमारी माँ बहनों को कोई गाली दे, अभी यही माता जी से हमने पूछा, अगर आपको कोई गाली दे सड़क पर खड़ा होकर और इन शब्दों का प्रयोग करे, क्या आपका पुत्र खड़ा होकर मुक्त दर्शक बना रहेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे हर बार एक ही बात होती है, हर बार आप लोग स्टॉल लगा रहे थे। कितने बड़े संगठन वाले हैं कि यहाँ कार्यक्रम करवा लेते हैं? अरे हम ही लोग तो है जनता, यही तो जनता है जो आती है 10-20-50 रुपए खर्च करती है। आपके स्वागत के लिए ही हम लोग भाई साहब देखिए, आप लोग चेष्टा ना करें। आप कृपया हमारा निवेदन प्रचार करके इनको बंद करें। आपके 20,000 में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। 20,000 की एक कॉल जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। आप ये सब बताइए, ऐसे ये सब अश्लीलता बोलने के लिए आप देते हैं स्टॉल? आप जानकारी नहीं अरे देते। भैया ये देखो, ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है। ये देखो, कब हुआ बलात्कार? दिखाओ प्रमाण।
ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, लाइए प्रमाण। प्रमाण कह रहे हैं, प्रमाण है हमारे पास। मैं अभी बात करता हूँ, बहुत बड़ी होती है। मैं अभी बात करता हूँ। आप बात करो, चलो इनको हटाओ पहले, इनको हटाइए। आप लोग सारे मैं बात करता हूँ, मैं भैया से बात। आपको क्या शुभ नाम है आपका? सर विमल पांडे। विमल पांडे जी। ठीक है, पांडे जी बात उतनी नहीं है। देखिए माता जी, हम आपको कुछ नहीं कहे, आप बात को समझिए। शब्दों का चयन बहुत सोच के करना चाहिए। गलत चयन करेंगे तो गलत भुगतेंगे। हम भी गलत बोलेंगे तो हमारी माता बहनों पे अपने उंगली उठेगी। इसको प्रमाण है। और तुम्हारे पास प्रमाण होगा, हमें बताना रोज प्रमाण। हम बैठ के तुम्हारे साथ ज्ञान चर्चा करेंगे, प्रमाण बताना। हटा देंगे। इसके पास प्रमाण है, गाना बोल रहा है। ये प्रमाण है तुम्हारे पास, प्रमाण है तुम्हारे पास, करने का प्रमाण है। प्रमाण है, प्रमाण बता रहे हैं। सब बलात्कार के पास प्रमाण है। नहीं, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हटा दे रहे हैं इनको। जाओ, लड़ाइए इनको। ये कह रहा है इसके पास प्रमाण है। लड़ाइए, इनको आप ही ले जाओ उधर। चलो ऑफिस में। ये सारा सिस्टम अभी हम ऑफिस से वो करा देगा। भैया ऑफिस से क्यों कराएंगे यार, हम लोग सच्चा में हटा देंगे। चलो हटा यार इनको। हम कर रहे हैं, हम ऑफिस से करवा दे रहे हैं। नहीं, अभी बंद कराइए, बंद कराइए, उतारो इसको। बंद कराओ। निवेदन कर रहे हैं। भाई निवेदन है तो तुरंत हटाइए। चलो चलो चलो। अभी जितने लोग हैं ना, 4 गुना बाहर खड़े हैं। अगर मैंने एक भी कहा ना, मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ठीक है, आइए, आप आइए ऑफिस, आइए, चलिए आइए ऑफिस, आइए महाराज जी। रुक जाइए, रुक जाइए। भैया जो ये रखी है, अरे ठीक है, चलो हटवा रहे हैं ना, 5 मिनट का समय मांग रहे हैं, हम 6 मिनट दे रहे हैं। आइए किनारे आइए, नहीं हटा भाई साहब पांडे जी, तब हमको दोष मत दीजिएगा। आप करिए, हम लोग जी आपको 5 मिनट जाइए। चलो आगे बात अब बोल दो, पूरा जनता यहाँ की पूरी बहुत नाराज है। हटाने से क्या मतलब है? वो भी हटाई जाएगी, अभी वो हटाई जाएगी। दीक्षित जी, नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ आग लपट लग जाएगी पूरी। अरे साला बहुत साला चोर है साला। अरे तुम अपने धर्म पर जो करना है, नहीं, गलत है, गलत है, गलत है। जो गलत है गलत है। समाज में रह के अलग अलग गलत यार दादा बात नहीं समझ रहे हो, हम लोग हमारी माता जो है उनके लिए वो है, इस तरह की भाषा का चयन हो रहा है। ये माता हिंदू धर्म ये मनुष्य नहीं है भैया। हिंदू धर्म की बात बहुत दूर की है।
ये नहीं देख रहे बहन जी, अभी 10 मिनट देरी हो जाएगी ना, इसके 10 गुना इकट्ठे हो जाएंगे, संभाल नहीं पाओगे आप। संभाल नहीं पाओगे देवियां हैं, कृपया उसको ध्यान में रखें। और आप लोग बहन जी हो, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा स्टैंड बाहर है। कोई आदमी होता ना अभी वहीं बाहर निकलता ही। दादा जी आप इतना गौर से देखिए, हम थोड़ा टिके रहे, आप लोग का सम्मान करते, लेकिन आप भ्रष्टाचार में भटक गई हैं, आप अपने घर में तो भटक गई हैं। चलो भाई अरे 20,000 आ रहा है। पकड़ो, आइए सब लोग, जगत सिंह आइए, बाहर ले चलो बाहर। जगत सिंह आइए, हो गया। पांडे जी कहिए, पांडे जी को करा रहे, छोड़ दे, पांडे जी करा रहे, आइए। हाँ चले भाई, चलिए चलिए चलिए। डिग्निटी आइए, इधर आइए। जगतपाल कंप्लीट कोई कमी है यहाँ साला कम से कम 200 आदमी अभी आ जाए और लोग धंधा संभाले ना संभले। 200 नहीं 55,000 आदमी है। अरे यहाँ दिख रहा है सब लिखा निश्चित जी आइए, हाँ चलिए आइए। हो गई बात, खत्म हो गई। इसके बाद हम लोगों ने यही नजदीक में एक चौराहा है, वहां जाकर के अग्निदेव को प्रकट किया, उन्हें सम्मान प्रकट किया, उनको श्रद्धा अर्पित की। हरियाणा वाला वही सुनो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, माता की जय हो, बंद हो, अखंड हो, अखंड हो, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक कागज में आप लगाओ। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई नहीं ये कागज और ऊपर आप लोग हिंदू धर्म के खिलाफ बांग्लादेशी कहाँ हो, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेशी आओ, अपने आईडी दो। मंगल को ऐसी अच्छा डोज मिल गया। आप लोगों को सुना उसको फायदा उठा लिए तो उसकी किताब बांधने लगे। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको ये बताना है, पिछले वर्ष जब हमने यहाँ पर प्रतिकार किया तो सर्वप्रथम बलपूर्वक हमारा वो कैमरा बंद कराया गया था, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा।
जब हमारा कैमरा बंद करा दिया गया था तो उसके बाद हृदय में इतना ताप था कि यहाँ पर एक रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था जहाँ पर नृत्य गायन इत्यादि कविताएं इत्यादि हो रही थी। वहां मंच के सामने अपना पोर्टेबल स्पीकर ले जाकर के मैंने वहां चिल्लाया था कि लानत है तुम लोगों पर हिंदुओं, तुम लोग यहाँ बैठ करके ये नृत्य द्वारा गायन वादन द्वारा आप मनोरंजन ले रहे हैं, वहां आप जिसको माँ कहते हो उसका अपमान हो रहा है। और इसके बाद फिर जो आगे के वीडियो में, उस पिछले वाली वीडियो में आपने जो देखा होगा पिछले वर्ष का, वो आपने देखा। पर इस वर्ष जब ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में आया तो क्यों हमको उचित परिणाम प्राप्त हुए। इस पूरे वर्ष हम यहाँ से चले तो गए पर हम शांत नहीं रहे। हमने लगातार हिंदू राष्ट्र संगोष्ठियां आयोजित की, जिसके कारण क्षेत्र में हमारा हिंदू जो व्यक्ति है वो संगठित हुआ। और हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी का यही उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र में हम संगठित हो जाएं, जिससे कि कोई भी धार्मिक आघात पहुंचने पर हम सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हुए खड़े हो सके, प्रतिकार कर सके। और यही हुआ। जब हमें इसकी सूचना मिली कि इस तरह की किताबें यहाँ से वितरित की जा रही हैं, तो सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी हिंदुत्व के लिए कार्य करने वाले जो लोग हैं, जो अपने हिंदुत्व से प्रेम करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन किताबों को पढ़ेगा, जो जानेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, और जो माता हैं उन्होंने उनके लिए ये लिखा है वो लिखा है, इतनी अपमानजनक, कोई भी एक सच्चा हिंदू होगा उसकी आत्मा जरूर रोएगी। और ऐसा ही हुआ। जो हम लोगों ने संगठन तैयार किया था, उस संगठन का परिणाम है कि हम लोग यहाँ पर आए, यथोचित रूप से प्रतिकार किया और यथोचित कार्रवाई की गई मेला प्रबंधक द्वारा। मैं इसके लिए उनका भी आभारी हूँ कि पिछले वर्ष संभवतः मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, मगर इस वर्ष उन्होंने संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से और वो जो आपत्तिजनक स्टॉल था सतलोक आश्रम के नाम से, उसको हटवाया। एक बात मैं आपको ये बता दूं कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने कई देशों में जो कब्जा किया है वो ऐसे ही किया है कि आपको आपके ही धर्म की किताब के नाम से अपना ज्ञान उसमें भर करके आपको किताब पकड़ाई जाए। और ये लोग भी इसी तरीके से बात करते हैं। ये लोग ये नहीं कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा मत करो, अरे हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हैं, मगर एक कोने में लिख देंगे वो मूर्ख हैं, वो उनसे जो है काम जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। सीता माता के रूप में पार्वती मैया इसलिए गई थी क्योंकि उनको राम के प्रति आसक्ति थी। तो ये इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि हम तो भगवान ही कह रहे हैं। अरे भाई, भगवान का एक भी लक्षण उसमें घटित होता है क्या जिसको आप भगवान कह रहे हो? और कहीं कहीं तो स्पष्टता, जैसे ये लोग कहते हैं काल ब्रह्म कार ब्रह्म, गीता बोलने वाला मूर्ख है, गीता बोलने वाला खाता है, राक्षस जैसा है, और मगर गीता बोलने वाला भगवान है, काल ब्रह्म भगवान। मगर कहीं कहीं पे इन्होंने ओने कोने में ये सच्चाई भी लिख दी है कि हम उसे भगवान नहीं मानते, हम उसे राक्षस ही मानते हैं। जैसे कि काल के लिए स्पष्ट लिख दिया शैतान। और जो भी इनके फॉलोअर्स होंगे उनके मन में भी देख लीजिएगा आप कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश के लिए कितना सम्मान है। आप कमेंट्स में जाकर के देख सकते हैं। वो केवल आपको यही बताने में लगे रहेंगे लोग कि अगर वो भगवान थे तो ऐसा क्यों हुआ, वो भगवान थे तो ऐसा क्यों हुआ, मगर वक्त आने पर ये कह देंगे कि हम तो उन्हें खुद भगवान कहते हैं। तो ये इनकी एक चाल होती है, जिस दोहरे चरित्र के कारण जो है इनकी चीजें स्पष्ट ना हो पाए। मगर ऐसा होगा नहीं, आप बचोगे नहीं, क्योंकि इस बार जो है खेल आपका वही अच्छा वाला है, मगर आदमी गलत चुन लिया है ना। तो मत पड़ो चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर में। जय श्री राम।